चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी की गारंटी आपने सुन ली। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि इंडी कैसे मोदी को रोकने की साजिश रच रहे हैं। इंडी चाह रहे हैं कि बहुत से एनडीए के सहयोगी उनके साथ आ जाएं तो वो सरकार बना लें। डोरे डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लालच देने, कुछ कर लें, जो मोदी के साथ हैं वो इधर आ जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? होगा तो कैसे होगा ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं कहूं तब आगे मूव कीजिएगा। पहले मैं बता रहा हूं, आप देखिए एनडीए के पास कौन कौन से पार्टीज हैं सहयोगी। 239 बीजेपी की है। ये मैं आपको बता रहा हूं। इंडी जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है या साजिश कर रही है या प्लानिंग कर रही है या चाह रही है कि इधर से कुछ लोग इधर आ जाएं, वो कैसे कर रहे हैं, किसे किसे लुभाना चाह रहे हैं। 239 बीजेपी के पास है, टीडीपी की 16 है और जेडीयू की 12 है। ये मिलाकर 291 नहीं होता है, लेकिन ये वो पार्टियां हैं जिन्हें ये लुभा रहे हैं। 291 में आरएलडी भी शामिल है, शिंदे सेना भी शामिल है, ये सारी पार्टियां शामिल हैं। लेकिन किन्हें खींच सकते हैं वो ये दो हैं। क्या नीतीश पलटेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू उधर चले जाएंगे? नीतीश क्या पलटी मार सकते हैं? अब इधर तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर ये है कि इंडी के पास 234 है। उस 234 में कांग्रेस 99, सपा 38, टीएमसी 29। 234 में लगभग अभी कम है काफी सीटें। कहां से आएंगी? तो देखिए, ये टीडीपी इधर चला जाए और जेडीयू को लालच देकर इधर बुला ले, नीतीश से कहते हैं आइए पीएम बना देंगे। नेक्स्ट प्ले कीजिए। और ये दोनों उठकर इधर आ जाएं। नीतीश को लालच दे रहे हैं, कह रहे हैं बार बार, टीडीपी के लिए भी कह रहे हैं। ये अगर इधर आ जाते हैं तो देखिए जो 234 का आंकड़ा था ये 262 हो जाता है। सरकार बनाने के लिए चाहिए 272, यानी सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें कम बचेंगी अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इधर आ जाएं। 10 सीटें कैसी पूरी करेंगे ये मैं आपको बताता हूं कि जब सरकार बनाने की सोची हो तो फिर कुछ भी करने को सियासतदान तैयार हो जाते हैं। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में हारे तो जगन को लालच देकर अपने साथ ला सकते हैं। आंध्रा में हारे टीडीपी और बीजेपी से, लेकिन बात यह टीडीपी और वाईएसआर एक साथ कैसे आएंगे? वाईएसआर के पास 4 सांसद हैं, आरएलडी 2 पर जीती है। जयंत चौधरी का पता नहीं, पहले इधर थे फिर इधर आ जाए। बीजेडी यानी उड़ीसा में बीजेडी को बीजेपी ने करारी शिकस्त दी है, तो क्या बीजेडी इधर आ सकती है? जीतन राम मांझी एक खुद जीते हैं, तो क्या मांझी आ सकते हैं? क्या एलजेपी चिराग पासवान इधर आ सकते हैं? उनको जोड़ दें, वो जो आ रहे हैं उन्हें मिलाकर 13 हो जाता है। तो 262 और 13 मिला दीजिए तो 275 हो जाता है। ये आंकड़ा बन रहा था, ये बहुमत से कम था, 10 लगभग। ऐसे में छोटे छोटे दलों से समर्थन लिया जा सकता है। कई निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीते हैं। पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से जीते, तो पप्पू आ सकते हैं, एक सांसद खुद है। चुनाव से पहले ही पप्पू कांग्रेस में शामिल हुए थे, ऐसे कुछ निर्दलीय सांसदों का समर्थन ले सकते हैं। साथ ही कुछ दूसरे दल का भी समर्थन लेने की कोशिश है। जगन मोहन की वाईएसआर के 4 सांसद हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आरएलडी के 2 सांसद, बीजेडी का 1, हम का 1 और एलजेपी का 1। इन्हें मिलाकर 275 सांसद हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी कह रहे हैं कल फैसला करेंगे, कल बैठक करेंगे तब बताएंगे। उद्धव कह रहे हैं कल हम पीएम का नाम बताएंगे। नाना पटोले कह रहे हैं कुछ खेला होने वाला है रात को ही। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। ये वायलेंट एनार्की जो है वो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को हाईजेक नहीं कर सकती।
जो लोग वायलेंट एनार्की के जरिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का षड्यंत्र साजिश कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। देखिए, मैं स्पष्ट मानता हूं कि जो जनादेश होगा वो जुगाड़ का जनादेश नहीं होगा, बल्कि स्पष्ट जनादेश होगा। जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे